23 महीने बाद आजम खान मंगलवार 23 सितंबर को जेल से बाहर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर निकले। उनका स्वागत करने के लिए सीतापुर जेल से लेकर घर तक हुजूम इकट्ठा था। अपने कद्दावर नेता का आजम के चाहने वालों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। लेकिन इस बीच एक सवाल जो बीजेपी से लेकर सपा समर्थकों, आजम समर्थकों के मन में था, वो ये था कि अखिलेश, शिवपाल या फिर समाजवादी का कोई दिग्गज नेता रिहाई के समय आजम से मिलने क्यों नहीं पहुंचा। क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच दूरी बढ़ रही है? 2 दिन कयासों और अटकलों के बाजार के बीच अब खबर ये है कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये दौर कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश ने 8 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 9 अक्टूबर को बसपा एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। पार्टी का मानना है कि आजम खान से मुलाकात का संदेश उनके समर्थकों को मजबूत कर सकता है और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों में उनकी स्थिति को सुरक्षित कर सकता है। बीएसपी की रैली से ठीक एक दिन पहले होने वाली यह मुलाकात कई मायनों में खास होने वाली है। सपा सूत्रों के अनुसार अखिलेश का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी हो सकता है। बता दें, अखिलेश के रामपुर जाने की खबर ऐसे समय में आई है जब आजम खान के जेल से बाहर आते ही सपा से नाराजगी और बसपा में जाने की खबर सियासी हलकों में उतरी। हालांकि आजम ने खुद इन अटकलों को सीधे शब्दों में खारिज कर दिया। सर, कुछ इस तरह के स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। हालांकि अखिलेश को लेकर आजम बहुत उत्साहित भी नहीं दिखे और जब उनसे बार बार ये सवाल हुआ कि अखिलेश का फोन आया या नहीं, सपा से कोई बड़ा नेता उनसे मिला क्यों नहीं, तो आजम ने इशारों में अपना दर्द बयां कर ही दिया। अखिलेश यादव जी का अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। राजनीति शुरू करेंगे? नहीं, मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। ये पार्टी कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। पहले आप 27 महीने है, फिर 23 महीने बाद आप लौटे हैं। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है। तो आप सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है? इस तरह की केसेस ला करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर 2017 के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ, वो भी जान गए। कोई दुख, कोई कसक पार्टी में? पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए। कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम के जेल से रिहाई पर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। सबको आजम के रुख और सियासी कदम का इंतजार है। अखिलेश के उनसे मुलाकात की खबर अब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात का इंतजार न सिर्फ समाजवादी पार्टी समर्थक कर रहे हैं, बल्कि विरोधी भी इस मुलाकात पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।